हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी प्रेरणादायक और रोमांचक कहानी जो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदलेगी बल्कि आपको सफलता के लिए प्रेरित भी करेगी। ये कहानी है चाणक्य की, एक ऐसे महान गुरु की जिनकी नीतियाँ आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। भाग 1, भारत की दशा और चाणक्य का उदय। ईसा पूर्व 3वीं सदी की बात है। भारत एक समृद्ध लेकिन बिखरा हुआ राष्ट्र था। छोटे छोटे जनपद आपस में लड़ते रहते थे और विदेशी आक्रमणकारी लगातार अवसर की तलाश में रहते। पाटलिपुत्र, आज का पटना, उस समय मगध साम्राज्य की राजधानी था, जहां सम्राट धनानंद का शासन था। धनानंद एक विलासी और भ्रष्ट राजा था, जिसकी नीतियां केवल अमीरों के फायदे के लिए थी। गरीब किसान, व्यापारी और विद्यार्थी सभी अत्याचार से परेशान थे। उसी समय तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी आचार्य का उदय हुआ, चाणक्य। चाणक्य ने बचपन से ही राजनीति, अर्थशास्त्र, युद्ध नीति और धर्मशास्त्र का गहन अध्ययन किया था। वे जानते थे कि भारत की समस्या केवल एक योग्य राजा की कमी है। उन्होंने निश्चय किया कि वे भारत को फिर से एक महान राष्ट्र बनाएंगे। भाग 2, धनानंद का अत्याचार और चाणक्य का अपमान। चाणक्य पाटलिपुत्र आए और राजा धनानंद से मिले। उन्होंने राज्य की दुर्दशा के बारे में बताया और सुझाव दिया कि नीति और प्रशासन सुधारा जाए। धनानंद को ये बात नागवार गुजरी। उसने चाणक्य का अपमान किया, उन्हें दरबार से धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। चाणक्य ने उसी क्षण धरती की मिट्टी उठाकर शपथ ली, मैं नंद वंश का विनाश करूंगा और एक योग्य सम्राट को भारत का शासक बनाऊंगा। भाग 3, चंद्रगुप्त की खोज। अब चाणक्य को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो भारत का नेतृत्व कर सके। उन्होंने कई गांवों और राज्यों की यात्रा की। अंततः उन्होंने एक तेजस्वी बालक को देखा जो ग्वालों के साथ खेल रहा था, लेकिन उसका आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति विलक्षण थी। वह था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने उसे पहचान लिया और पूछा, क्या तुम राजा बनना चाहते हो? चंद्रगुप्त ने कहा, हाँ, लेकिन एक ऐसा राजा जो सबके लिए न्याय करे। चाणक्य ने उसे तक्षशिला ले जाकर राजनीति, युद्ध, रणनीति और कूटनीति की शिक्षा दी। कुछ वर्षों में चंद्रगुप्त एक कुशल योद्धा और बुद्धिमान नेता बन चुका था। भाग 4, गुरु शिष्य की शिक्षा और तैयारी। तक्षशिला में चंद्रगुप्त ने अन्य योद्धाओं के साथ अभ्यास किया। चाणक्य ने उसे बताया, राजा वह नहीं जो सिर्फ राजगद्दी पर बैठे, राजा वह है जो जनता के दुख को समझे। वह उसे जंगलों में ले गए, भूख सहन करना सिखाया, नींद की कमी में भी काम करना सिखाया और हर तरह की परिस्थिति में निर्णय लेना सिखाया। भाग 5, पहली असफलताएं और चाणक्य की रणनीति। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने नंद वंश के खिलाफ पहली बार विद्रोह किया, लेकिन धनानंद की विशाल सेना ने उन्हें पराजित कर दिया। चंद्रगुप्त निराश हुआ, लेकिन चाणक्य ने समझाया, एक बार की हार अंत नहीं होती, असली योद्धा वह होता है जो बार बार उठता है। उन्होंने फिर से सेना संगठित की, गांव-गांव से युवा जोड़े और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। भाग 6, सेना बनाना और सहयोगी खोजना। चाणक्य ने रणनीति के तहत कई छोटे राज्यों से गठबंधन किया। उन्होंने सेनापति, जासूस, अर्थशास्त्री और शिक्षकों का एक समूह बनाया जो मौर्य दल कहलाता था। उन्होंने एक गुप्त मंत्रिमंडल बनाया जो हर जगह से खबरें लाता था। चाणक्य ने कहा, युद्ध केवल तलवार से नहीं जीते जाते, बल्कि दिमाग से जीते जाते हैं। भाग 7, युद्ध की शुरुआत और विजय। धीरे धीरे मौर्य सेना ने मगध की सीमाओं पर हमले शुरू किए। धनानंद की सेना तैयार नहीं थी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की हर योजना को बखूबी अंजाम दिया। कुछ ही वर्षों में मगध की सीमाएं मौर्य सेना के अधीन आ गईं। अब समय था राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण का। भाग 8, पाटलिपुत्र की जीत और मौर्य साम्राज्य की स्थापना। पाटलिपुत्र में भीषण युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त ने धनानंद के किले को घेर लिया। अंततः धनानंद को समर्पण करना पड़ा। चंद्रगुप्त अब सम्राट बन चुका था। चाणक्य ने कहा, आज भारत को एक ऐसा सम्राट मिला है जो इसे फिर से महान बनाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और चाणक्य इसके प्रधानमंत्री बने। उन्होंने प्रशासन, कानून और कर प्रणाली का निर्माण किया। भाग 9, शासन व्यवस्था और चाणक्य नीति। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें शासन, अर्थव्यवस्था, जासूसी, युद्ध नीति और शिक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी थी। उनकी प्रमुख नीतियां, धर्म और न्याय, जनता का भला सर्वोपरि, शिक्षा, हर नागरिक शिक्षित हो, सुरक्षा, सीमा और आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़, वाणिज्य, व्यापार को बढ़ावा देना। भाग 10, सीख और आज के युवाओं के लिए संदेश। आज के युवा चाणक्य और चंद्रगुप्त से क्या सीख सकते हैं? 1, दृढ़ संकल्प, अगर आप ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं। 2, गुरु का महत्व, सही मार्गदर्शक जीवन की दिशा बदल सकता है। 3, सीखना और सुधारना, हर गलती एक अवसर है बेहतर बनने का। 4, रणनीति, सोच समझकर कदम उठाना जरूरी है। 5, सेवा भाव, सत्ता नहीं, सेवा सबसे बड़ी शक्ति है। निष्कर्ष, चाणक्य और चंद्रगुप्त की यह कहानी केवल एक ऐतिहासिक गाथा नहीं है, यह एक प्रेरणा है कि कैसे कोई भी व्यक्ति अगर सही दिशा में मेहनत करे तो इतिहास बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।